प्रिय बेटे, प्यारी बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम यहां संयोगवश या सिर्फ जिज्ञासा से नहीं आए हो। तुम्हें इस पल तक एक अदृश्य लेकिन गहराई से प्रेम करने वाले हाथ ने पहुंचाया है। मेरा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जिसने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में रचा, जिसने तुम्हारे दिन उस समय देखे जब वे अभी आए भी नहीं थे। आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ असाधारण होने वाला है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर तुम अपना दिल खोलो और विश्वास करो, यह क्षण कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई डिजिटल संयोग नहीं है। तुम्हारे जीवन का हर एक पल मेरी निगरानी में है और इसी क्षण मैंने तुम्हें सीधे संबोधित करने का निर्णय लिया है। ना कोई मध्यस्थ, ना कोई दीवार, ना कोई दिखावा। मैं तुम्हें नाम लेकर पुकार रहा हूं, जैसे मैंने मूसा को जलती झाड़ी से पुकारा था, जैसे मैंने शमूएल को रात की शांति में बुलाया था। वैसे ही मैं तुम्हें बुला रहा हूं, क्योंकि तुम्हें मैंने किसी उद्देश्य के लिए चुना है। तुम कोई अपवाद नहीं हो, मैं पक्षपात नहीं करता और मेरा प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं है। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक जीवित, शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला वचन छोड़ रहा हूं। रुक कर इसे महसूस करो। तुम्हारी चिंताएं उस बीज को दबा ना दें जो मैं तुम्हारे दिल में अभी बो रहा हूं। यह सिर्फ कोई उत्साहजनक बात नहीं है, यह स्वर्ग से आई एक व्यक्तिगत बुलाहट है। तुम्हारे उद्देश्य के नए अध्याय की शुरुआत का निमंत्रण है। यह वह कुंजी है जो एक ऐसे मौसम का ताला खोल रही है जहां तुम चमत्कार देखोगे। मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा कर रहा हूं, सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि विश्वास, उद्देश्य, बुद्धि बहाली और दिव्य मार्गदर्शन में भी मैं सोने चांदी का स्रोत हूं। लेकिन उससे भी बढ़कर मैं दिलों का चिकित्सक, जीवनों का सुधारक और अंधकार में प्रकाश लाने वाला हूं, जो हार को विजय में बदल देता। मैं जानता हूं कि तुमने थकान का बोझ महसूस किया है, तुमने अपनी अहमियत पर सवाल उठाए हैं। रात की खामोशी में तुमने सोचा है कि क्या इस सब का कोई मतलब भी है। शायद तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बार असफलता पाई है, कि तुम्हारा अतीत इतना भारी है कि आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन मैं तुम्हें वैसे नहीं देखता जैसे दुनिया देखती है। मैं तुम्हारा दिल देखता हूं। मैं तुम्हारी वो चुप पुकारें सुनता हूं जो तुम तब करते हो जब कोई और नहीं सुन रहा होता। मैं तुम्हारे साथ था उन आंसुओं भरे दिनों में जिन्हें कोई और नहीं समझ पाया। मैं तुम्हारे मौन में था, तुम्हारे शक में था, तुम्हारे अंदर के संघर्षों में भी था। मैं कभी गया नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, यहां तक कि तब भी जब तुमने मेरी मौजूदगी महसूस नहीं की। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूं जो तुम्हारी समझ को बदल देगी। तुम्हारी बहाली का समय आ गया है। हाँ, यह समय आ चुका है, न कि इसीलिए कि तुमने कुछ खास हासिल किया है, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूं और एक बार फिर अपने हाथ तुम्हारे ऊपर फैलाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे चारों ओर संकेत दिखाई दे रहे हैं। तुमने महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है, कि जो चीजें तुम्हें रोक रही थीं वे अब टूट रही हैं, कि जो रुकी हुई थी वो अब चलने लगी हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये मेरा आत्मा है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। दुनिया तेजी से बदल रही है, समय तेज हो रहा है और मेरी आवाज अब उन लोगों के लिए ज्यादा साफ हो रही है जो सुनने को तैयार हैं। अपना दिल बंद मत करो, कल मत कहो जब बुलावा आज के लिए है, बाद में मत कहो जब दरवाजा अभी खुल रहा है। दुश्मन ने तुम्हारा विश्वास चुराने और तुम्हारे मन में शक भरने की कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूं, अगर तुम विश्वास करते हो तो जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। स्वर्ग के द्वार उन लोगों के लिए खुलने को तैयार हैं जो मेरी शक्ति पर विश्वास रखते हैं। और आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो वो सब पाने के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है? इस पल को यूं ही मत जाने दो जैसे यह कोई सामान्य पल हो। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां एक शब्द ही एक नए भाग्य की शुरुआत बन सकता है, और यह वही क्षण है। अगर तुम सिर्फ अपना दिल खोल दो, अगर तुम बस इतना कह दो, हाँ प्रभु मैं यहां हूं, तो तुम देखोगे कैसे असंभव भी मेरी इच्छा के आगे झुकने लगता है। मेरे साथ बने रहो, इस बुलावे को नजरअंदाज मत करो। ऐसे मत चलते रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हो सकता है यही तुम्हारा आखिरी मौका हो। अपनी कहानी को एक अनंत निर्णय से बदलने का स्वर्ग तुमसे बात कर रहा है। सुनो, विश्वास करो और तैयार हो जाओ। वर्षा आने वाली है और यह कोई सामान्य वर्षा नहीं है। यह उस फसल ऋतु का संकेत है जिसका इंतजार तुम बहुत समय से कर रहे थे।
तुम जिसे मैं शुरू से ही प्रेम करता आया हूं, अपना दिल और भी ज्यादा खोल दो, क्योंकि जो मैं अब कहने वाला हूं उसमें वह शक्ति है जो अदृश्य जंजीरों को तोड़ सकती है, पुराने घावों को भर सकती है और वहां जीवन ला सकती है जहां पहले सिर्फ सूखा था। आज मैं तुमसे कृपा के सिंहासन से बोल रहा हूं, तुम्हें दंडित करने नहीं बल्कि तुम्हें बहाल करने के लिए। मेरी आवाज तुम्हारी आत्मा के तूफानी पानी पर गूंज रही है और मैं उस तूफान को शांत करने आया हूं। मैं आदि और अंत हूं, अल्फा और ओमेगा, और तुम्हारे जीवन की कोई भी बात मेरी जानकारी या नियंत्रण से बाहर नहीं है। यह एक निर्णायक क्षण है तुम्हारी आत्मिक यात्रा में। एक मोड़ जो तुम आज तय करोगे वह ना केवल तुम्हारे वर्तमान को बल्कि तुम्हारे अनंत भविष्य को भी आकार देगा। इस अवसर को जाने मत दो, इस बुलावे को नजरअंदाज मत करो। दुश्मन ने तुम्हारी उम्मीद छीनने की कोशिश की है, तुम्हारे मन को झूठ से भर दिया है, यह कहकर कि कोई रास्ता नहीं बचा, कि तुम्हारी कहानी अब नहीं बदल सकती, कि अब तुम्हारे लिए कोई वादा बाकी नहीं है। लेकिन आज मैं आया हूं वह सब कुछ लौटाने के लिए जो तुमसे छीना गया था। मैं तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी आशा लौटाने आया हूं। कब तक तुम अपने अतीत के जख्मों को ढोते रहोगे? कब तक तुम दूसरों की गलतियों या अपनी पुरानी राहों की सजा खुद को देते रहोगे? मैं वह हूं जो चंगा करता है, मैं दिलों को बहाल करने वाला हूं, मैं वह हूं जो सब कुछ नया कर देता है। ऐसा कोई दाग नहीं है जिसे मेरा लहू साफ नहीं कर सकता, ऐसा कोई जख्म नहीं है जिसे मेरा प्रेम ठीक नहीं कर सकता, ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसे मेरी शक्ति मोड़ ना सके। सिर्फ एक सच्चे दिल से लिया गया निर्णय जिसमें तुम अपने जीवन का दरवाजा मेरे लिए खोलते हो, वह आशीर्वादों की बरसात की शुरुआत कर सकता है, ऐसी जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हो। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए साधन, रिश्ते, सही समय और उत्तर तैयार कर दिए हैं। मुझे बस तुम्हारा यह कहना चाहिए, प्रभु मैं यहां हूं, मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। शायद तुम्हें लगता है कि जिंदगी में दरवाजे बंद हो रहे हैं, तुमने मेहनत की प्रार्थना की फिर भी सब रुका हुआ लगता है। शायद जिंदगी का बोझ तुम्हें थका रहा है, शायद तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी हालत नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूं। मैं वहां था, मैंने वह सब सहा है, मुझे ठुकराया गया, मैं दुखों का साथी बना, पीड़ा से भली भांति परिचित। मैंने अस्वीकृति, दर्द, धोखा, अकेलापन और अन्याय झेला। मुझे मारा गया, अपमानित किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन मैंने पुनरुत्थान की महिमा, मृत्यु पर विजय और परमपिता के उस प्रेम की शक्ति को भी जाना जो सब कुछ बहाल कर देती है, जीत लेती है और बदल देती है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, वही शक्ति आज तुम्हारे लिए उपलब्ध है, ना कि कल, ना कि भविष्य में कभी, बल्कि ठीक अभी मेरी आत्मा तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कोई क्षणिक भावना देने के लिए नहीं, बल्कि एक शाश्वत कार्य शुरू करने के लिए। मैं वैसा नहीं देता जैसा यह संसार देता है। मेरी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, मेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, मेरा अनुग्रह कभी समाप्त नहीं होता। आज मैं तुम्हें उसी कोमलता से छूने आया हूं जिससे मैंने कोढ़ियों को छुआ था, उसी अधिकार से पुकार रहा हूं जिससे मैंने अपाहिज को उठाया था, और उसी करुणा से तुम्हारे पास आया हूं जिससे मैं रोते हुए के साथ रोया था। तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं हो, तुम्हारे हर विचार, हर जागी हुई रात और तुम्हारे दिल की हर पुकार मैंने सुनी है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को संजो कर रखा है और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम हमेशा के लिए नहीं रोगे। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि जब तुम मेरे हाथों में हो तो दर्द का मौसम स्थायी नहीं होता। सर्दी अंत नहीं है, जो बीज तुमने आंसुओं में बोया है वह खुशी से काटा जाएगा। आशीर्वाद की वर्षा ने तुम्हें भुलाया नहीं है, वह तुम्हारे जितना पास है उससे भी ज्यादा पास। और जब वह आएगी तब तुम समझोगे कि तुम्हारे दुख का एक भी पल व्यर्थ नहीं गया। इसलिए इस पल को हल्के में मत लो, इसे केवल सुंदर शब्दों की तरह मत देखो, इसे एक जीवित वचन की तरह स्वीकार करो। एक ऐसा वचन जो चीरता है और चंगा करता है, जो टकराता है और फिर से बनाता है। ये रूपांतरण का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है, नया जन्म लेने का दिन है। आज जंजीरें टूट रही हैं, आज स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, आज मेरा प्रेम तुम्हें शक्ति से घेर रहा है। पूरी आत्मा से सुनो, क्योंकि जो तुम अभी प्राप्त कर रहे हो वह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह एक रहस्य उद्घाटन है जो तुम्हारे जीवन को दो हिस्सों में बांट सकता है। पहले और बाद यह जागने का समय है, अपनी आत्मिक आंखें खोलने का समय है। यह समझने का समय है कि जो कुछ हो रहा है वह संयोग नहीं है,
बल्कि एक अनंत योजना का हिस्सा है जिसे बहुत सोच समझकर तुम्हें एक महिमामय मंजिल तक पहुंचाने के लिए रचा गया है। जो बातें पहले उलझी लगती थीं, जो बातें बिना कारण के दर्द देती थीं, वे अब सत्य की रोशनी में अर्थ पाने लगेंगी। स्वर्ग तुमसे बोल रहा है और उसकी आवाज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच रही है, ताकि तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए, जो गिर गया था उसे खड़ा करने के लिए, और जो मरा हुआ लग रहा था उसमें फिर से जीवन भरने के लिए। समय के साथ बहुत सी आवाजों ने यह तय करने की कोशिश की कि तुम कौन हो। तुम पर कई लेबल लगाए गए, असफल, कमजोर, बिना भविष्य के, बिना मूल्य के, लेकिन उनमें से कोई भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। मैंने तुम्हें एक अनंत उद्देश्य के साथ बनाया है। मैंने तुम्हें सोच समझकर रचा है। जो कुछ भी तुमने जिया है वह मेरी दृष्टि से कभी छिपा नहीं रहा। कई बार तुमने महसूस किया कि तुम एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हो जहां परिश्रम तो बहुत है लेकिन फल नहीं मिलता। ऐसा लगा जैसे हर कोशिश नाकामी पर खत्म होती है। तुमने अकेले में पूछा, मैं लगातार क्यों लड़ता हूं जब कुछ बदलता ही नहीं, और तुम हार मानने के किनारे पर कई बार पहुंच चुके हो। फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा था जो पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं था। वह कुछ और कोई नहीं बल्कि मेरी आत्मा थी, जो तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, याद दिलाने के लिए कि तुम्हें असफलता के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए बनाया गया है। अंधेरे में जो भी कदम तुमने उठाए, हर वह पल जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, वह मेरे साथ संवाद का अवसर था। क्योंकि मैं केवल उत्सव के दिनों में नहीं बोलता, मैं चुप्पी में भी बोलता हूं, आंसुओं में भी, उन क्षणों में भी जब सभी साथ छोड़ जाते हैं, जब किसी ने तुम पर विश्वास नहीं किया तब भी मैंने किया, जब दूसरों ने तुम्हारी गलतियों की ओर उंगली उठाई तब मैंने उन सब से परे तुम्हें वैसे देखा जैसे मैंने तुम्हें जन्म से पहले रचा था। मेरी मूल योजना के अनुसार मैंने कभी तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। जब तुमने खुद को मूल्यहीन समझा तब भी मैंने तुम्हारा महत्व देखा। जब तुम खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे तब भी मैंने तुम्हारे भीतर की ताकत देखी। मैंने हर तूफान, हर निराशा, हर छुपी हुई पुकार में तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं छोड़ा। यह पल कोई इत्तेफाक नहीं है, यह पुण्य स्थापन का निश्चित समय है। मेरे जो योजनाएं तुम्हारे लिए हैं वे अभी भी जीवित हैं। वे तुम्हारी परिपूर्णता की प्रतीक्षा नहीं कर रही बल्कि तुम्हारे समर्पण की। अपने दिल से इस सच्चाई को स्वीकार करो, मैं अभी तुम्हारे साथ पूरा नहीं हुआ हूं। मैं अभी एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूं, एक बड़ा उद्देश्य, एक गहरी मोहब्बत और आशा से भरा हुआ भविष्य। यह मत सोचो कि सब कुछ व्यर्थ चला गया। तुम्हारी असफलताएं भी एक बड़ी तैयारी का हिस्सा रही हैं। हर बार गिरना तुम्हें कुछ ऐसा सिखा गया है जो अब दूसरों को उठाने में काम आएगा। हर जख्म भर जाएगा लेकिन वह यूं नहीं मिटेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह मेरे अनुग्रह की एक छाप बनकर रहेगा, एक जीवित गवाही कि जो इंसानों के लिए असंभव था वह मेरी शक्ति से संभव हुआ, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। सच तो यह है कि मैं अभी बस शुरुआत कर रहा हूं। तुम्हें एक बात गहराई से समझनी होगी, जो आने वाला है वह उससे कहीं अधिक महान है जो पीछे छूट गया है। तुम्हारी हानियां तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी, तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगी। जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वह भरपूर, भला और अनंत है, लेकिन तुम्हें रुककर निर्णय लेना होगा। क्या तुम वही बोझ उठाते रहोगे जिसे मैंने पहले ही छोड़ने को कहा है? क्या तुम दुश्मन के उन झूठों पर यकीन करते रहोगे जो उसने तुम्हारे मन में डाले हैं, या फिर तुम उस सच्चाई को पकड़ोगे जो तुम्हें आजाद करती है? तुम्हें विश्वास से चलने के लिए बुलाया गया है, न कि केवल अपनी आंखों से देखने के अनुसार, क्योंकि भले ही तुम्हारी प्राकृतिक आंखें अभी ना देखें। एक नया मौसम शुरू हो चुका है। जो पहले बंद लगता था वह अब खुलेगा, जो पहले असंभव था अब संभव होगा, जो मरा हुआ लगता था उसमें फिर से जीवन आएगा। जैसे लाजर को मेरी आवाज ने कब्र से बाहर बुलाया, वैसे ही मेरी पुकार पर तुम भी उन सारी चीजों से उठ खड़े होगे जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा था। लेकिन इसके लिए तुम्हें सुनना होगा, विश्वास करना होगा और जवाब देना होगा। इस समय तुम पर एक नई अभिषेक वर्षा हो रही है, पुनर्स्थापन, प्रकाशन और दिव्य मार्गदर्शन की। तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, चाहे तुम इसे अपनी आंखों से ना देख पा रहे हो। हर मौन प्रार्थना, हर वह पुकार जो किसी ने नहीं सुनी, उनका उत्तर स्वर्ग से आ रहा है। स्वर्ग सक्रिय है, स्वर्गदूत काम में लगे हैं और आत्मा की हवाएं तुम्हारे पक्ष में बह रही हैं। जो भी अटका हुआ था
अब वह फिर से चलने लगेगा। तुम्हें हर सवाल का जवाब जानने की जरूरत नहीं है, बस एक विश्वास का कदम उठाना है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मुझे तुम्हारी परिपूर्णता नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी इच्छा चाहिए। मुझे तुम्हारी ताकत नहीं चाहिए, बस तुम्हारा समर्पण चाहिए। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब मैं काम करना शुरू करता हूं। जब तुम झुकते हो तब मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूर्ण होती है। मैं कभी हारता नहीं, और मेरी छाया में रहते हुए तुम भी हारोगे नहीं। डटे रहो, दाएं बाएं मत देखो। यह एक पवित्र समय है, बदलाव का समय। एक मौसम समाप्त हो रहा है और एक बिल्कुल नया आरंभ हो रहा है। लेकिन केवल वही पार जा पाएंगे जो ध्यान से सुनते हैं, पूरे दिल से विश्वास करते हैं और आज्ञाकारी जीवन जीते हैं। मैं अपने हर वचन को पूरा करता हूं, और जो कुछ भी मैंने वादा किया है उसे पूरा भी करूंगा। जिस समय में तुम जी रहे हो वह कोई सामान्य समय नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से में एक आत्मिक तात्कालिकता प्रकट हो रही है। तुम महसूस कर रहे हो कि कोई शक्ति तुम्हें जगा रही है, तटस्थता से बाहर निकलने के लिए, उन निर्णयों को और ना टालने के लिए जिन्हें तुम्हारा अंतर्मन बहुत पहले से जानता है। अब वह समय नहीं रहा जब तुम आधे मन से जी सकते हो या किनारे पर खड़े रह सकते हो, जबकि मेरी आत्मा की लहरें तुम्हें गहराई में बुला रही हैं। जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं उसके लिए सतह काफी नहीं है। यह समय गहराई का है, संपूर्ण समर्पण का है, आज्ञाकारी चलने का है। चाहे हर कदम स्पष्ट ना भी हो, दुनिया ने तुम्हें कई विकल्प दिए। ऐसे रास्ते जो सही लगते हैं, तात्कालिक समाधान, क्षणिक सुख, और ऐसे ध्यान भटकाने वाले साधन जो अनंत की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम्हारे भीतर एक खालीपन रह गया है, एक प्यास जो ना तो किसी वस्तु से बुझी है, ना मान सम्मान से उसे भर सकता हूं। तो बस मैं तुम्हें सच्चा आराम, स्पष्ट दिशा और अनंत संतुष्टि दे सकता हूं। बाकी सब धुआं है, परछाई है, लेकिन जो मैं देता हूं वह स्थायी है, अडिग है, अमर है। कई लोगों ने मेरी आवाज सुनी, लेकिन सभी ने उसका उत्तर नहीं दिया। कई लोगों ने मेरी उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन सभी उसमें परिवर्तित नहीं हुए। इसका कारण यह नहीं कि मैं तैयार नहीं था, बल्कि इसीलिए कि सभी लोग पुराने को छोड़कर नए को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तुम उस पुकार को महसूस कर रहे हो। तुम जानते हो कि अब जैसे हो वैसे नहीं रह सकते। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि दुनिया की चीजें किस तरह से बिखर रही हैं। जो पहले स्थिर लगता था अब डगमगा रहा है। इंसानी व्यवस्थाएं हिल रही हैं, प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और तुम्हारे भीतर एक गहरी जागरूकता जन्म ले रही है। तुम्हें अब और चाहिए सिर्फ और धर्म या ज्ञान नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादा चाहिए। मेरी उपस्थिति, मेरा मार्गदर्शन, मेरी शक्ति जो तुम्हारे भीतर कार्य करे। अब आधे अधूरे जीवन का समय समाप्त हो चुका है। मैं तुम्हारे अतीत से कोई सौदेबाजी करने नहीं आया, ना ही तुम्हें थोड़े बदलाव करने को कहने आया हूं। मैं कुछ पूरी तरह नया करने आया हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें छोड़ना होगा पछतावे को, डर को, अभिमान को, आत्मनिर्भरता को, उन घावों को जिन्हें अब तक सीने से लगाए हुए हो, और उन नाराजगियों को जिन्हें चुपचाप भीतर पालते आए हो। क्योंकि जो नया मैं तुम्हारे जीवन में उंडेलने जा रहा हूं वह उस दिल में समा नहीं सकता जो पुराने से भरा हुआ है। जैसे नई दास के लिए नई मशक की जरूरत होती है, वैसे ही मेरी आत्मा को एक नया, शुद्ध और तैयार स्थान चाहिए जहां वह उतर सके। मैं जानता हूं कि कुछ बातें तुमने खुद से भी छुपाई हुई हैं, ऐसे विचार जिन्हें तुम दबा चुके हो, वो भावनाएं जिन्हें तुमने जमीन में गाड़ दिया, वो गलतियां जिन्हें अनदेखा करना आसान लगा। लेकिन इनमें से कोई भी बात मुझे डराती नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं आज भी तुम्हें पुकार रहा हूं, ताकि तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं, बल्कि अपने अनुग्रह से ढकने के लिए। ताकि तुम्हें दर्द से भरे अतीत की याद दिलाने नहीं, बल्कि उसे उद्देश्य के साथ पुनः स्थापित करने के लिए। क्योंकि तुम्हारी कहानी का हर भाग मेरे हाथों में उपयोगी हो सकता है। वह भी जो तुमने खोया समझा, जो तुम्हारे ही निर्णयों से नष्ट हुआ, वह भी मेरी सामर्थ्य से फिर से बनाया जा सकता है। ऐसा कुछ भी टूटा नहीं है जिसे मैं ठीक ना कर सकूं। जो आज्ञाकारिता मैं तुमसे चाहता हूं वह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक कुंजी है। यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि प्रवेश द्वार है। जब तुम आज्ञा मानते हो तो तुम उस मूल योजना में प्रवेश करते हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए शुरू से तय किया था। यह परिपूर्ण जीवन जीने की बात नहीं है, बल्कि समर्पण का जीवन जीने की बात है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुला रहा क्योंकि तुम सबसे बलवान या बुद्धिमान हो, बल्कि इसीलिए
क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास देखा है जो बुझने से इनकार करता है। एक ऐसी लौ जिसे अगर मैं फूंक दूं तो वह अग्नि बन जाएगी जो रोकी नहीं जा सकती। अब से तुम बदलाव देखना शुरू करोगे। कुछ परिवर्तन अंदरूनी और शांत होंगे। जैसे जहां पहले चिंता थी वहां अब शांति बसने लगे। और कुछ परिवर्तन साफ और चमत्कारी होंगे, जैसे दरवाजों का बिना वजह खुलना, टूटे रिश्तों का जुड़ना, जरूरत के समय पर मदद का मिल जाना। लेकिन यह सभी संकेत होंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ताकि तुम घमंड ना करो बल्कि गवाही दो, ताकि जो लोग तुम्हारे जीवन में मेरी कार्यशैली को देखें वे भी मेरे पास खींचे चले आएं। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उस कार्य के बारे में है जो मैं तुम्हारे माध्यम से करना चाहता हूं। बहुत सी जिंदगियां तुम्हारे रूपांतरण की राह देख रही हैं। बहुत से दिल तुम्हारी कहानी के जरिए मुंह तक पहुंचेंगे। तुम्हें अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास करो, एक सरल मासूम विश्वास से, जैसे एक बच्चा अपने प्रियजन की आवाज पर भरोसा करता है। मेरी आवाज सच्चाई है, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता, और जो मैं आज शुरू कर रहा हूं उसे मैं पूरा करूंगा। मैं विश्वासी हूं। सजग रहो, मेरे पास अभी और भी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम और भी गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, जहां मेरी आवाज तुम्हारे मन को ही नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की जड़ तक पहुंचती है। कुछ बातें तुम इतने समय से ढोते आ रहे हो कि अब तुम्हें लगता है वे ही तुम्हारी पहचान बन गई हैं। तुम आदतन उस बोझ के साथ जीने लगे थे, भीतर की खामोशी के साथ, सिर्फ किसी तरह चलते हुए, जैसे जीवन बस गुजर रहा हो, पर असल में जिया नहीं जा रहा। लेकिन तुम्हें ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया कि तुम सिर झुकाकर चलो। उन विचारों से सीमित रहो जो मुझसे नहीं आए। मैं वह हूं जो तुम्हारे मन को नया करता हूं। हर झूठ को जड़ से उखाड़कर उसकी जगह सच्चाई रोकता हूं। तुमने खुद को ऐसे शब्दों से घेर लिया है जो तुम्हें रोकते रहे हैं। उन चीजों से परिभाषित हो गए जो तुमने खो दी, जो तुम हासिल नहीं कर पाए, और जो लोग कहते थे कि तुम कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन वो शब्द शाश्वत नहीं है। मेरा वचन शाश्वत है, और मेरे वचन में हर अदृश्य जंजीर को तोड़ने की शक्ति है। उन सांचों को चकनाचूर करने की ताकत है जिन्हें तुमने कभी अपने हिस्से का मान लिया था। आज मैं न्याय के भाव से नहीं बल्कि उस सच्चाई से बोल रहा हूं जो आजाद करती है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब समय आ गया है अतीत की धूल झाड़ने का, हार के वस्त्र उतार फेंकने का, और उद्देश्य, दृष्टि व मार्गदर्शन के वस्त्र पहनने का। तुमने चुपचाप बदलाव की चाह रखी है। तुमने प्रार्थनाएं की, यह जाने बिना कि कोई सुन भी रहा है या नहीं। तुमने चाहा कि जीवन में कुछ असली हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ मनोरंजन ना हो बल्कि तुम्हें भीतर से बदल दे। और तुम्हारी यह लालसा व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि हर सच्ची पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है, इवन तब भी जब तुम्हें लगे कि तुमने वह बातें बस मन में कही थी। मैं तुम्हारे वे विचार भी सुनता हूं जो तुमने कभी जुबान से नहीं कहे। मैं तुम्हारे उस दर्द को भी महसूस करता हूं जिसे तुमने जताया भी नहीं। और मैं सिर्फ सुनता या महसूस ही नहीं करता, मैं काम भी करता हूं। अब तुम उस चरण में प्रवेश करने जा रहे हो जहां रहस्य उद्घाटन गहरा होगा। तुम दिखने वाली चीजों से परे देखने लगोगे। तुम समझने लगोगे कि आत्मिक दुनिया किस तरह भौतिक दुनिया को आकार देती है। मैं तुम्हें उन बातों के प्रति संवेदनशील बनाऊंगा जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे। तुम उन दिव्य अवसरों को साफ देख पाओगे जिन्हें पहले तुमने अनदेखा किया। अब से लिए गए निर्णय सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होंगे, वे आने वाली पीढ़ियों को भी आकार देंगे। क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उस वंश के बारे में है जिसे मैं खड़ा कर रहा हूं। उस विरासत के बारे में है जो आज्ञाकारिता से जन्म लेती है और मेरे अनुग्रह से कई गुना बढ़ती है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा था, दिव्य नियुक्तियां, संबंध और वे विशेष क्षण तैयार कर रहा था जहां तुम्हें बिना किसी संदेह के यह समझ आ जाएगा कि यह मैं ही था जो कुछ देर से होता दिख रहा था। अब पूरा होगा और तब तुम समझोगे कि इंतजार कोई सजा नहीं था, वह मेरी सुरक्षा थी। मैंने तुम्हें आगे बढ़ने से इसीलिए रोका क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था और नहीं चाहता था कि तुम बिना तैयारी के किसी दरवाजे में दाखिल हो जाओ। अब जो बंद लगता था वह खुलेगा, ना तो जबरदस्ती से, ना ही किसी मानवीय ताकत से, बल्कि मेरी आत्मा की सामर्थ्य से। तुम्हारे जीवन का हर भाग किसी उद्देश्य को लिए हुए है। यहां तक कि वो समय भी जो छोटा या व्यर्थ लगा, वो मौसम भी जो चुप्पी, दर्द और अकेलेपन से भरे थे, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा।
हर बात को बहाल किया जाएगा और मेरे पूर्ण समय में तुम खुद देखोगे कि कैसे हर टुकड़ा एक सुंदर तस्वीर में फिट बैठता है। इसलिए प्रक्रिया से मत डरो और रेगिस्तान से मत भागो, क्योंकि यही वही स्थान है जहां मेरी आवाज सबसे स्पष्ट होती है, शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर। जब सिर्फ तुम और मैं होते हैं, वहीं तुमने सुनने का चुनाव किया है, और यह चुनाव बहुत शक्तिशाली है। इस क्षण से आगे तुम एक नए आत्मविश्वास के साथ चलोगे, ऐसा आत्मविश्वास जो तुम्हारी ताकत पर नहीं बल्कि मुझ पर आधारित होगा। अब तुम उस पर विश्वास करना शुरू करोगे जो मैंने वादा किया है, ना कि सिर्फ जो तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, क्योंकि मेरा वचन परिस्थितियों के बदलने से नहीं बंधा होता। वह अडिग है, शाश्वत है और मेरे स्वभाव में स्थिर है। और जब सब कुछ सामने आने लगे तो यह याद रखना, तुम कभी भूले नहीं गए थे। एक भी पल ऐसा नहीं था जब मेरी दृष्टि तुम पर नहीं थी। भले ही सब शांत था, भले ही कुछ हिलता डुलता नहीं दिखा, फिर भी मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था, शांत, शायद अदृश्य, लेकिन कभी अनुपस्थित नहीं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अंतहीन है, बिना किसी सीमा के और बिना शर्त के। यही प्रेम इस समय तुम्हें घेरे हुए है, तुम्हें आगे ले जा रहा है और तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिसे मैं देख रहा हूं। इसलिए ऊंचा सिर उठाकर चलो, ये जानकर कि जो दिल से मुझे ढूंढते हैं उनके लिए कोई दोष नहीं है। जो बीत चुका है वह अब पीछे रह गया है और मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। तुम उस किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो जो अभी तुम नहीं देख पा रहे, लेकिन वह धीरे धीरे प्रकट होगा हर कदम पर जब तुम पूरे दिल से मेरी खोज करोगे। क्योंकि जब तुम सच में मुझे ढूंढते हो तब तुम मुझे पा लेते हो, और जब तुम मेरी आवाज सुनते हो तब मैं तुम्हें जीवन देता हूं। सिर्फ कोई सामान्य जीवन नहीं, बल्कि एक पूर्ण, अनंत और गहराई से अर्थपूर्ण जीवन। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय स्थायी शांति और दिव्य उद्देश्य से भरा हुआ होगा। अब जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हारे कदम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होंगे, बल्कि औरों के लिए भी आशा का मार्ग बनेंगे। लोग तुम्हारे जीवन में मेरे कार्यों को देखकर मुझ तक खींचे चले आएंगे। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां भी जाओगे मेरी कृपा तुम्हारे आगे चलेगी और मेरा प्रेम तुम्हें घेरे रहेगा। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह एक नया जीवन है जो अब शुरू हो रहा है, मेरे साथ, मेरे प्रेम में और मेरे उद्देश्य में। अब समय आ गया है कि तुम उस जीवन को पूरी तरह से अपना बना लो जिसे मैंने हमेशा तुम्हारे लिए तैयार किया है।